हेलो दोस्तों, मैं गोविंदा कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लब में क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी आप लोग के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं मात्र 20 दिन के लिए, जिसमें बेहद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम डील करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आज बता रहा हूं, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। दोस्तों, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है आप लोग को बोर्ड में 5 नंबर को देखने को मिलेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम 100% श्योर है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है। तो बिना समय गवाए दोस्तों मैं इसको सिद्ध करूंगा। तो जैसे पहला संख्या हम लेते हैं आप लोग को 1/√2 कि 1/√2 सिद्ध करना है कि ये हमारा क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। तो पहला हम लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है दोस्तों, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मानकर चलेंगे परिमेय और अंत में विरोधाभास कथन एक लाएंगे, प्राप्त करेंगे, जिससे हमको ये सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 जो होगा P/Q के बराबर हो जाएगा, जहां P तथा Q दोनों सहअभाज्य यानी कि जिसका HCF जो होगा 1 होगा, सहअभाज्य संख्या है तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। ये जो स्टेप है हम लोग चाहे ये सिद्ध करें, चाहे ये सिद्ध करें, चाहे ये सिद्ध करें, ये हमेशा हम लोग को मानकर चलना पड़ेगा कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q दोनों सहअभाज्य यानी कि HCF 1 संख्या है तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। अब आगे स्टेप में क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पलटने पर, तो इसको भी पलट देंगे तो हो जाएगा दोस्तों √2/1, और इसको भी पलट देंगे तो हो जाएगा दोस्तों Q/P। अब क्या करेंगे, इसमें तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 1 में जब Q से गुना करेंगे तो Q बराबर दोस्तों हो जाएगा √2P। ये मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है ये परिमेय है, लेकिन जो दायां पक्ष है ये अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पर हम माने थे P/Q जो है परिमेय है, तो इसका P और Q दोनों भी परिमेय हो गया, यानी कि Q जो होगा ये परिमेय हो गया, लेकिन ये अपरिमेय, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और जब अपरिमेय में परिमेय से गुना किया जाता है तो अपरिमेय ही आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का बायां पक्ष परिमेय तथा दायां पक्ष अपरिमेय है, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमें विरोधाभास कथन प्राप्त होता है, यानी कि हो जाएगा दोस्तों परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह दोस्तों हम एकदम इजी स्टेप में आराम से इसको बना सकते हैं, और ये आता है बोर्ड में सीधे 5 नंबर का। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7√5 को हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए दोस्तों हम 2 नंबर क्वेश्चन सिद्ध कर रहे हैं 7√5। इसको भी वैसे ही मानकर बनाएंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 जो होगा P/Q के बराबर हो जाएगा, जहां P तथा Q दोनों सहअभाज्य संख्या तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। सहभाज्य का मतलब कि वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या है जिसका HCF 1 होता है। इसको दोस्तों जरूर याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन भी डाल सकता है। ठीक है, तो अब हो गया आप लोग का दोस्तों। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में,
ये गुना में 7 है, नीचे आ गया तो भाग में 7 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा P/7Q। समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वो अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष जो है वो परिमेय है। तो लिख देंगे समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय तथा दायां पक्ष परिमेय है, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमें विरोधाभास कथन प्राप्त हो रहा है, यानी हो जाएगा दोस्तों परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल और परिमेय संख्या को इसके ऊपर भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आराम से आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग 6+√5 बनाने वाले हैं। तो जो सबका जो सवाल का स्टेप है शुरू वाला एकदम सेम टू सेम स्टेप रहेगा। माना कि 6+√5 जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6+√5 बराबर P/Q, जहां P तथा Q दोनों सह अभाज्य संख्या है तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि 6 जो है ये परिमेय संख्या है, ये प्लस में है, उधर अगर इसको भेजते हैं तो ये दोस्तों हो जाएगा माइनस में। तो देख रहे हैं कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है ये हमारा अपरिमेय है, जबकि दायां जो पक्ष है ये परिमेय है, क्योंकि P/Q परिमेय संख्या है और 6 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही आता है। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय तथा दायां पक्ष परिमेय है, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो हो जाएगा क्या दोस्तों, अपरिमेय इज नॉट इक्वल परिमेय। अतः हमें विरोधाभास कथन प्राप्त हो रहा है। अतः 6+√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है √5। हमको सिद्ध करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो हर सवाल में, इस टाइप के सवाल में जो स्टेप होगा हमारा यही होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो है हम सिद्ध करते हैं। √5 जो है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप में बनने वाला है। ये हम लोग चलते हैं √5 4 नंबर। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो ये P/Q के रूप में Q के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए √5 जो होगा P/Q के बराबर हो जाएगा, जहां P तथा Q दोनों सअभाज्य संख्या, यानी कि इसका HCF कितना आएगा दोस्तों, 1 के बराबर भाज्य संख्या है तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। देखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 जो होगा P/Q के बराबर हो जाएगा, जहां P तथा Q दोनों सहभाज्य संख्या है। जब सहभाज्य संख्या यानी कि इसका HCF कितना होगा दोस्तों, 1 है तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है।
अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो जब p में 1 से गुना करेंगे तो p आ जाएगा, √5 में जब q से गुना करेंगे तो √5q आ जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा p का स्क्वायर, ये √5q का स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर बराबर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 5 बच गया और q स्क्वायर का q स्क्वायर हो गया। ये जो 5 है दोस्तों ये p स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। यहां पे फिर से समझते हैं दोस्तों p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, तो ये जो p स्क्वायर है ये 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो p होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। जैसे हम अगर मान लेते हैं कि p स्क्वायर, सपोज दैट मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर हम लोग मान लेते हैं, यानी कि 25। जब 25 5 से कट जाता है तो 5 भी जो होगा वो 5 से कट जाएगा। तो चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब माना p बराबर मान लेते हैं कि 5r है। अब इसके दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा 5r का स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर हो जाएगा 25r स्क्वायर। अब दोस्तों देखो यहाँ पे p स्क्वायर का मान है 5q स्क्वायर, यहां से लेकर हम डाल सकते हैं तो 5q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25r स्क्वायर। अगर 5 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हो जाएगा, यहां से लेते हैं q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब ये जो q स्क्वायर है ये 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए दोस्तों q भी जो होगा वो भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। अब हम दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या माने हैं, p तथा q दोनों सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि एचसीएफ कितना होना चाहिए 1। लेकिन यहाँ पर p जो है, यहाँ पर p 5 से भी विभाजित है और q भी जो है वो 5 से विभाजित है, यानी कि p और q दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 5, और हमको लाना कितना था, होना कितना चाहिए 1। तो ये जो हमारा कथन था वो गलत साबित हो गया। तो लिखेंगे अतः HCF P और Q का इज नॉट इक्वल क्या हो गया 1, यानी कि 1 के बराबर नहीं है। अतः हमें विरोधाभास कथन प्राप्त हो रहा है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह दोस्तों हम आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो जो टाइप का हम क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों इस पे फोकस रखिए। हो सकता है कि डाटा चेंज कर दे, यहाँ पे 1/√2 की जगह 1/√3 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है। तो केवल डाटा चेंज होगा, बाकी प्रोसेस सेम टू सेम वहीं पे रहेगा। यहाँ पर भी कुछ भी चेंज कर सकता है, यहाँ पर कुछ चेंज कर दे, यहाँ पे √5 की जगह √3 भी कर दे, √2 भी कर दे, √7 भी कर दे, √11 भी कर दे। तो बनाने का जो प्रोसेस होगा सेम टू सेम यही होने वाला है, बस इसका केवल डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज इसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें ताकि उनका भी जो तैयारी हो बेहतर हो और रिजल्ट बेहतर हो। ठीक है दोस्तों।